हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग बिहार पुलिस का जो है टेस्ट जो है सीरीज जो है हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट, जो ज्ञान बिंदु सर के द्वारा जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो है ये टेस्ट सीरीज चलाया गया है। और हम लोग जो है इसमें जो है टेस्ट नंबर 1 से लेकर के टेस्ट नंबर जो है हम लोग 9 तक जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट टेस्ट नंबर 10 पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टेस्ट नंबर 10। और ये जो बिहार पुलिस का जो है हम लोग टेस्ट सीरीज पढ़ रहे थे स्टूडेंट। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट जो टेस्ट नंबर 1 से लेकर के 9 तक नहीं देखे हैं, पिछले वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। और जितना भी इस टेस्ट में क्वेश्चन है स्टूडेंट, बिहार पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो भी नज़दीक ही है, तो इसीलिए जितना हो सके इस टेस्ट सीरीज में जितना भी क्वेश्चन दिया गया है उसको जो जितना हो सके उतना रिवीजन कीजिएगा। नेक्स्ट, आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, सरकार के अंगों में शामिल है। तो सरकार के अंगों में जो है कौन सा क्या क्या शामिल है? तो फर्स्ट ऑप्शन है कार्यपालिका रोलेट, सेकंड ऑप्शन है विधायिका, थर्ड ऑप्शन है न्यायपालिका। तो सरकार के अंग में जो है शामिल है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय संविधान सभा के गठन के समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो भारतीय संविधान सभा के गठन के समय जो है प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो ये थे भीमराव अंबेडकर। कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर थे। और भीमराव अंबेडकर जो दिवस जो है कब मनाया जाता है स्टूडेंट? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3, यदि किसी कारणवश भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उपराष्ट्रपति का जो है पद खाली हो तथा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति न हुई हो, तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के पद पर नियुक्त होगा? तो कौन जो है यदि जो है किसी कारणवश जो है भारत के राष्ट्रपति का भी पद जो है खाली हो, उपराष्ट्रपति का भी पद खाली हो और सर्वोच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का भी पद जो है पद उसका जो भी खाली हो, तो उस समय जो है कौन राष्ट्रपति के पद पर जो है नियुक्त होगा? तो ये वो होगा सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4, नीचे दी गई सूचीबद्ध को सूची 2 से जो है सुमोलित कीजिए। तो सूचीबद्ध में दिया हुआ है, सूची 2 में दिया हुआ है अनुच्छेद। तो सूचीबद्ध में जो है फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट सर्वोच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के जो है रीट संबंधी जो है अधिकार जो है दिया हुआ है, किस अनुच्छेद में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 32 में। किस में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के रीट संबंधी अधिकार। तो उच्च न्यायालय के जो है रीट संबंधी अधिकार जो आता है ये आता है अनुच्छेद 226 में। और ये आता है स्टूडेंट अनुच्छेद 226 में। और उच्च न्यायालय के अपने आदेश या निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति, ये जो आता है ये आता है आर्टिकल 137 में। और उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, इसका जो किस में आर्टिकल आता है? तो ये आता है आर्टिकल 124 में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का भारतीय संदर्भ कौन सा है? तो धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता का जो है भारतीय संदर्भ जो है कौन सा है? तो यह है राज्य का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और भारत के जो है संविधान में जो है कब जो है जोड़ा गया था स्टूडेंट धर्मनिरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता? तो भारत के जो है ये जो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो है जोड़ा गया था संविधान में। धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी, ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? तो भारत विभाजन के बारे में निम्नलिखित में से जो है कौन सा कथन गलत है? तो फर्स्ट ऑप्शन है भारत विभाजन द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। तो ये जो है सही है कि भारत विभाजन जो है द्विराष्ट्र सिद्धांत का परिणाम था। नेक्स्ट जो है ऑप्शन है स्टूडेंट धर्म के आधार पर 2 प्रांत पंजाब और बंगाल का बंटवारा हुआ। तो ये भी सही है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन है स्टूडेंट पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान में संगति नहीं हुई थी। तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है विभाजन की योजना में यह बात शामिल
यह बात भी शामिल थी कि दोनों देशों के बीच आबादी की अदला बदली होगी। ये जो है गलत है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है, कौन सा कथन जो है गलत है। तो 1960 में बम्बई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। तो ये जो सही है स्टूडेंट कि 1960 में जो है मुंबई से जो अलग कर जो है महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए। नेक्स्ट ऑप्शन है मुंबई मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। 1972 में जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय जो है 1972 में जो है त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय ये सब जो है असम से अलग होकर जो है राज्य बना था, 1972 में बना था। तो ये जो है इसमें जो है गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट नागालैंड राज्य का गठन 1963 में हुआ। तो ये सही है कि नागालैंड राज्य का गठन जो 1963 में हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1987 में वजूद में आए। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8, 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति थे। तो 1975 के आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन जो है भारत के राष्ट्रपति थे। तो ये थे फखरुद्दीन अली अहमद। और भारत में जो है प्रथम बार जो है आपातकाल जो है कब लगा था। तो ये लगा था 25 जून 1975 को। कब लगा था? 25 जून 1975 को। और उस समय जो भारत के राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9, भारत में संघात्मक व्यवस्था सर्वोत्तम रूप में किसके द्वारा परिलक्षित होती है। तो ये जो है परिलक्षित होता है स्टूडेंट 7वीं अनुसूची के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10, भारत चीन समझौता 1954 के अंतर्गत शामिल पंचशील सिद्धांतों में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं था। तो कौन सा सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, ये सही था। एक दूसरे के भूभाग पर आक्रमण न करना, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट रक्षा व्ययों में क्रमागत रूप से कमी लाना। तो ये जो है गलत है। और नेक्स्ट ऑप्शन है समानता और पारस्परिक लाभ। तो ये भी सही है। तो पूछा है स्टूडेंट कि कौन सा सिद्धांत जो है सम्मिलित नहीं था। तो रक्षा व्ययों से क्रमागत रूप से कमी लाना जो ये जो है सम्मिलित नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11, सरकारी सेवाओं में कंपनी के महत्वपूर्ण पदों की प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से भरने की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा शुरू की गई। तो ये किया गया था स्टूडेंट 1853 का चार्टर अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, भारत के संविधान के 2 उपबंध जो स्पष्ट रूप से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को व्यक्त करते हैं। तो ये 2 उपबंध कौन कौन है। तो ये दो उपबंध है आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226। तो सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जारी करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। और हाई कोर्ट जो है रीट जारी करता है, ये करता है आर्टिकल 226 के अंतर्गत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए। सूची 1 में विटामिन दिया हुआ है, सूची 2 में जो है अभावजन्य रोग दिया हुआ है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से होता है दृष्टिहीनता। नेक्स्ट ऑप्शन है विटामिन B1। तो विटामिन B1 की कमी से होता है बेरी। नेक्स्ट है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेटस। और विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है स्टूडेंट। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम है रेटिनॉल है। विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B1 का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो ये इसका रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम है। तो एस्कॉर्बिक एसिड नाम है। और विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है। कैल्सीफेरॉल है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल, विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमीन, विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट
क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 14, केचुआ के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो केचुआ के श्वसन के संदर्भ में पूछ रहा है। तो केचुआ नासिका ग्रंथि के द्वारा श्वसन करता है, तो नहीं, ये गलत है। केचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करते हैं, तो ये सही है, जो केचुआ जो है त्वचा द्वारा जो है श्वसन करता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब मेढक जो है क्या चीज़ से श्वास लेता है स्टूडेंट, तो मेढक जो है गलफड़ा से श्वास लेता है। किससे लेता है, तो गलफड़ा से लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 15, पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो किस भाग द्वारा लिया जाता है, तो ये लिया जाता है रंध्र के द्वारा। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं एस्टोमाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 16, किसी समान वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में औसत श्वसन दर होती है। तो औसत जो है श्वसन दर होती है 21 से 24 प्रति मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 17, आग बुझाने वाले कर्मचारी के परिधानों पर एक परत चढ़ी होती है जो उसे अग्निरोधक बनाती है। यह परत निम्नलिखित में से किसकी होती है। तो यह परत जो है निम्नलिखित में से मेलामाइन की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 18, पृथ्वी कई परतों से बटी हुई है, इनमें से कौन सी परत भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सी परत जो है भूस्पंद के लिए उत्तरदायी है, तो भूपरपट्टी के लिए जो है उत्तरदायी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 19, पौधों के तनों की परिधि में वृद्धि निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो ये होता है पार्श्व विभुज्योतक के कारण अथवा कैम्बियम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी धातु समान वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये पाया जाता है ब्रोमीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, जल की कठोरता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्तरदायी है। तो ये जो है कौन सा तत्व उत्तरदायी है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम है। और कैल्शियम का जो है सिंबल क्या होता है, तो कैल्शियम का सिंबल होता है Ca और मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। और जल की कठोरता जो है कितने प्रकार का होता है स्टूडेंट, तो जल की कठोरता जो है 2 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है अस्थायी कठोरता और सेकंड होता है अस्थायी कठोरता। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन कोशिका के अंतरोष्म क्रियाओं के परिचालन के लिए ईंधन की तरह प्रयुक्त होती है। तो कौन होता है, तो एटीपी होता है। एटीपी का जो फुल फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट, तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किस ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है। तो किस ब्लॉक के तत्व को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है डी ब्लॉक के तत्व को। और एस और पी ब्लॉक के बीच जो है डी ब्लॉक होता है। तो एस और जो है पी ब्लॉक के बीच जो है डी ब्लॉक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 24, थाइमस ग्रंथि संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यह ग्रंथि थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का स्रावन करती है। तो नहीं, यही जो है गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25, सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए और सूची नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है किरण या तरंग, सूची 2 में दिया हुआ है अनुप्रयोग। तो इसका जो आंसर इस फर्स्ट में दिया हुआ है स्टूडेंट गामा किरण। तो गामा किरण होगा कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में। नेक्स्ट है एक्स किरण। एक्स किरण होगा नैदानिक साधन और उपचार में। नेक्स्ट ऑप्शन है पराबैंगनी किरण। तो पराबैंगनी किरण होगा जल शोधन में कीटाणुओं को नष्ट करने में। और नेक्स्ट है स्टूडेंट अवरक्त किरण। तो अवरक्त किरण होगा मध्य ताप बनाए रखने में। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26, ओम के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, भी बराबर जो होगा आर आई। क्या होगा, भी बराबर आर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, क्वासिक्योर के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत कथन की पहचान करें। यह प्रोटीन की अल्पता मतलब कमी से उत्पन्न होने वाला विकार है। तो ये सही है। ये नेक्स्ट ऑप्शन है यह 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जिनका पोषण माँ के दूध द्वारा होता है। नहीं, ये जो है गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें भी मरामस की तरह हाथ पैर जो है पतले हो जाते हैं। ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है यह उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। तो ये भी सही है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति होती है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रकृति होती है क्या होती है, तो ये होता है क्षारीय। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का होता है MgOH2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन सी एक का उपयोग करते हैं? कौन सी तरंग का जो उपयोग करते हैं? तो परस्रव तरंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 30, यदि एक वस्तु का द्रव्यमान आधा तथा वेग दुगना कर दिया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा का मान पहले की अपेक्षा जो है क्या होगा? दुगना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है अपकेंद्री बल पर जो है कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणुओं से नहीं होते हैं? तो कौन सा रोग जो है जीवाणु से नहीं होते हैं? तो पोलियो जो है जीवाणु से नहीं होता है, एक जो ये हो खसरा नहीं होता है, और मलेरिया जो है नहीं होता है जीवाणु से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? निम्नलिखित विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुने। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा ए, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 34, उत्तल दर्पण को कहते हैं? तो उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, उत्तल दर्पण को जो है अपसारी दर्पण बोलते हैं और अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण बोलते हैं। तो अवतल दर्पण को जो है क्या बोलते हैं स्टूडेंट? तो अवतल दर्पण को जो है अभिसारी दर्पण बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 35, सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमोलित कीजिए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है सूची 1 में स्टेनलेस स्टील। तो स्टेनलेस स्टील जो है क्या है? तो यह है मिश्र धातु है। नेक्स्ट है स्वर्ण, तो सोना क्या है? सोना जो है एक अकेलिय धातु है। नेक्स्ट है सल्फर, सल्फर जो है क्या है? धातु है। और मैग्नीशियम क्या है? तो मैग्नीशियम जो है एक अधातु है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा डी। सॉरी स्टूडेंट, इसमें जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा डी। स्टेनलेस स्टील जो है मिश्र धातु है, और स्वर्ण जो है अकीर्य धातु है, और सल्फर जो है अधातु है, और मैग्नीशियम जो है धातु है। तो इसका आंसर होगा 3412। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36, भारत का अक्षांशीय विस्तार है? तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो कंचनजंगा जो शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये स्थित है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय सीमा पर पूर्व से पश्चिम की ओर स्थित निम्नलिखित दर्रों को व्यवस्थित करें। तो इसका जो आंसर होगा दीफू होगा, जयलेपला दर्रा होगा, नीति दर्रा होगा, रोहतांगला दर्रा होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी प्रणाली की दाहिनी सहायक नदी है? तो यह है सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर पूर्व मानसून के माध्यम से भारत में अक्टूबर से दिसंबर महीनों के मध्य लगभग 75 सेंटीमीटर की उच्चतम मौसमी वर्षा होती है। तो उच्चतम जो है मौसमी वर्षा होती है कोरोमंडल तट के सहारे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 41, सैंधव सभ्यता का कौन सा स्थल समुद्र व्यापार का मुख्य केंद्र माना जाता है? तो ये माना जाता था लोथल। और लोथल जो है कहाँ पड़ता है स्टूडेंट? तो लोथल पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित राजाओं पर विचार कीजिए, इनमें से कौन बुध के समकालीन थे? तो कौन जो है बुध के समकालीन थे? तो अजात शत्रु और प्रसेनजित जो है बुध के समकालीन थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 43, कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों को दुर्व्यवहार की बात कही गई है? तो कौन से नाटक में जो है कहा गया है? तो यह कहा गया अभिज्ञान शकुंतलम में। और अभिज्ञान शकुंतलम जो है किनका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है कालिदास का। किनका लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है कालिदास का। हर्ष चरित्र जो है किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है बाणभट्ट का। हर्ष चरित्र जो है बाणभट्ट का लिखा हुआ है। मुद्रा राक्षस जो है किसका लिखा हुआ है? तो ये लिखा हुआ है विशाख दत्त का। और मृच्छकटिकम जो है किसका लिखा हुआ है? तो मृच्छकटिकम जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है शूद्रक का। किसका लिखा हुआ है? तो शूद्रक का लिखा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, आर्थिक क्रियाकलापों के अंतर्गत द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है, तो द्वितीयक क्षेत्र में सम्मिलित है बी निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में निर्धनता रेखा का आकलन किया जाता है, तो ये आकलन किया जाता है NSSO के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, किसी भी राष्ट्र की औसत आय प्रति व्यक्ति आय की गणना निम्नलिखित में से किस प्रकार की जा सकती है, तो ये किया जा सकता है देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भागा देकर, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 47, कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है, तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है, तो यह मिश्रित अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना कब हुआ, तो ये हुआ था 12 जुलाई 1982 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सकल घरेलू उत्पाद को परिभाषित करता है, तो ये कौन करता है, तो ये करता है किसी घरेलू अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जो है जारी करता है, तो ये करता है भारत रिजर्व बैंक। और भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना कब हुआ था स्टूडेंट, तो ये हुआ था 1935 ईस्वी में। और भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1949 ईस्वी में। अभी भारतीय रिजर्व बैंक का अभी जो गवर्नर कौन है, तो अभी गवर्नर है संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है, तो कौन है, तो हिंद, यवन, शक, हिंद, पार्थियन, कुषाण। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 53, इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख निम्नलिखित में से किसके काल के बारे में सूचना प्रदान करता है, तो ये करता है स्टूडेंट समुद्रगुप्त के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 54, कुतुब मीनार का निर्माण किन दो शासकों के द्वारा करवाया गया, तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक एवं इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से सुमोलित कीजिए, तो सूर्य मंदिर कहाँ है, तो सूर्य मंदिर जो है कोणार्क में है। लिंगराज मंदिर कहाँ है, तो ये जो है भुवनेश्वर में है। नेक्स्ट है स्टूडेंट जैन मंदिर, तो जैन मंदिर कहाँ है, तो माउंट आबू में है। और कंदारिया महादेव के मंदिर कहाँ है, तो ये जो है खजुराहो में है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 56, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो फर्स्ट इसमें कथन दिया हुआ है, इसमें 1905 में हुए बंगाल विभाजन को रद्द किया गया, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें ब्रिटिश भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और जब बंगाल विभाजन हुआ था स्टूडेंट, तो उस समय वायसराय कौन था भारत का, बंगाल विभाजन हुआ था उस समय, तो उस समय जो है लॉर्ड कर्जन था। कौन था, लॉर्ड कर्जन था। और जब बंगाल विभाजन रद्द हुआ था उस समय जो है वायसराय कौन था, तो उस समय जो वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 57, जालियांवाला बाग हत्याकांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट कथन है जालियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये सही है। नेक्स्ट जो ऑप्शन है लोग जालियांवाला बाग में डॉक्टर सफीदुल किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे, ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर ने दिया था, तो ये भी सही है। तो इसमें पूछा है कौन सा कथन सही है, तो इसमें जो 1, 2 और 3 सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 58, 2 सितंबर 1946 को गठित कांग्रेस के अंतरिम सरकार में नेहरू को कौन सा पद प्रदान किया गया है, तो यह किया गया है प्रधानमंत्री का पद। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 59, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। और साइलेंट वैली जो है कहाँ स्थित है स्टूडेंट, तो साइलेंट जो है वैली स्थित है, ये स्थित है केरल में। कहाँ है, केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 60, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, तो किस राज्य को कहा जाता है, तो मिजोरम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है, तो ये स्थित है जोग जलप्रपात।
कौन सा जलप्रपात जो है शरावती नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है स्थित है। और शिव समुद्रम जो है जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो ये जो है कावेरी नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर है। और दूध सागर जलप्रपात जो है किस नदी पर है? तो मांडवी नदी पर है। और मांडवी नदी कहाँ है? तो गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 62, रिंग ऑफ फायर किस महासागर की विशेषता है? तो प्रशांत महासागर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 63, वायुमंडल में ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा मुक्त होती है वह उत्पन्न होती है, तो वह जो है जल से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 64, 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला जनसंख्या पुरुष जनसंख्या से अधिक है? तो ये जो है अधिक है स्टूडेंट कहाँ है? तो ये पुडुचेरी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 65, नवेगांव नागजीरा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 66, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पहली बार किस वर्ष मनाया गया था? तो यह दिवस जो है पहली बार 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन जो है नहीं है? तो मणिपुरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 68, दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसका उद्देश्य राज्य के तहत प्रमुख जो है भूमिका निभाते हुए आर्थिक विकास की गति देना था को किस रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था स्टूडेंट पीसी महानिवोलिस योजना। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है कब से कब तक स्टार्ट था स्टूडेंट? तो ये था 1991 से लेकर के 1956 तक। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है 1956 से लेकर के 1961 तक। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पर आधारित था? तो ये जो है हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। किस पे था? हैराल्ड डोमर मॉडल पर जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 69, अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों को किसको सूचित करे? तो ये जो किसको सूचित करे? तो ये करेगा राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 70, शीर्ष बैंक भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब वर्ष में किया गया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण जो है किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1949 को। क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 71, कौन व्यक्ति हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण 2025 के लिए चुने गए हैं? तो ये चुने गए हैं राम सुतार। कौन चुने गए हैं? राम सुतार। और राम सुतार जो है कौन है स्टूडेंट? तो राम सुतार जो है एक मूर्तिकार है। कौन है? एक जो है मूर्तिकार है ये। और ये जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाए हैं। क्या बनाए हैं? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है राम सुतार ही जो है बनाए हैं। और स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है स्टूडेंट? तो ये जो है अहमदाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 72, हाल ही में किस शहर को असम राज्य की दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है? तो दूसरी राजधानी के रूप में घोषित किया गया है डिब्रूगढ़ को। और असम की जो है पहली राजधानी कहाँ है? तो असम की जो है पहली राजधानी है दिसपुर। कहाँ है? दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 73, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का 11वां सदस्य बना? तो इंडोनेशिया बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 74, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्यों के शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी ने जो है प्रथम पुरस्कार जीता? तो ये जीता है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 75, भारत के किन 2 स्थलों को 2025 विश्व स्मारक निगरानी सूची में शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है मूसी नदी ऐतिहासिक इमारतें और भुज ऐतिहासिक जल प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 76, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस मंत्रालय द्वारा प्रशासित है? तो ये जो है प्रशासित है श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 77, हाल ही में केरल के किस शहर को जो आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया है? तो ये किया गया है कोझिकोड को। किसको किया गया है? कोझिकोड को किया गया है। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 78, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 79, 38वें राष्ट्रीय खेलों के पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये जो शीर्ष पर रहा है सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 80, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो छत्तीसगढ़ी बोली है पूर्वी हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 81, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो हिंदी भाषा के विकास का जो सही अनुक्रम है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 82, किस तिथि को हिंदी में राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। कब लिया गया था? ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को, क्योंकि जो 14 सितंबर को ही जो है हिंदी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 83, चंचल मन वाला अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो सही लोकोक्ति है घड़ी में तोला, घड़ी में मासा। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 84, किस विकल्प में संप्रदाय कारक का सही प्रयोग हुआ है? तो किस विकल्प में हुआ है? तो ये हुआ है बच्चों के लिए मिठाई लाओ। काहे कि जो होता है संप्रदान जो होता है को के लिए होता है, तो बच्चों के लिए मिठाई लाओ, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 85, अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अंतः जोड़ निहित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 86, सभी लोगों से संबंध रखने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द है, तो यह है सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 87, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो कौन जो है वर्ड जो है इनकरेक्ट है उसको जो है चूज करना है, तो यह है डिसिप्लिनरी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 88, भाइल आई एग्री, भाइल आई एग्री बीच में होगा टू हिज प्रपोजल दिस टाइम आई डू नॉट ऑफ्टन एग्री विथ हिम, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 89, थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो ये कराया जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा, ईवीएम के द्वारा जो है कराया जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस टेस्ट सीरीज में जो है इतना ही क्वेश्चन था स्टूडेंट, और 10 क्वेश्चन जो है मैथ का है, 10 क्वेश्चन जो है वो मैथ का क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो 90 क्वेश्चन जो हम लोग जीके जीएस का क्वेश्चन पढ़े हैं स्टूडेंट, उसमें जो है कितना मार्क्स आया है ये जो है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस टेस्ट में जो है जितना भी क्वेश्चन है स्टूडेंट बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो है बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो है बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।